Hello everyone, this is Sunil Kumar, lecturer in psychology, डाइट हमीरपुर here. उम्मीद करता हूँ आप लोग सही सलामत होंगे. डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपके बीच में फर्स्ट ईयर के जो सेकेंड यूनिट है उसमें एस्पेक्ट्स ऑफ डेवलपमेंट की बात की गई है. जैसे आप जानते हैं, विकास के विभिन्न पहलू होते हैं, क्योंकि शिक्षा का मूल उद्देश्य बच्चे के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करना होता है. और सर्वांगीण विकास का तात्पर्य हमारा शारीरिक विकास, हमारा मानसिक विकास हो, संवेगात्मक विकास हो, बच्चे का नैतिक विकास हो, बच्चे का आध्यात्मिक विकास हो. ये सभी के सभी पहलू बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं बच्चे के जीवन में. तो आज मैं केवल मात्र जो फिज़िकल डेवलपमेंट है उसके बारे में चर्चा करने के लिए आपके बीच में उपस्थित हुआ हूँ. तो आइए हम जानते हैं कि शारीरिक विकास होता क्या है. डियर स्टूडेंट्स, फिजिकल डेवलपमेंट रेफर्स टू चेंज in size, shape and physical maturity of the body, including physical abilities and coordination. शारीरिक विकास से हमारा तात्पर्य शेप और साइज में परिवर्तन, आकार में परिवर्तन, शारीरिक परिपक्वता आना और इंक्लूडिंग फिजिकल एबिलिटीज़, शारीरिक क्षमताएँ, और उनमें जो गत्यात्मक प्रक्रिया हैं, कोऑर्डिनेशन है, जो शरीर का तालमेल है, उसके बारे में चर्चा करते हैं. यानी कि साइज़ में कितनी इंक्रीज़ हो रही है, हाइट बच्चे की कितनी बढ़ रही है, उसका भार कितना हो रहा है, उसको हम वृद्धि कहेंगे. और विकास का मतलब है कि हाउ चिल्ड्रन गेन कंट्रोल ओवर देयर फिजिकल एक्शंस, कि बच्चा उन अपने शारीरिक क्रियाकलापों के ऊपर कैसे नियंत्रित करता है, उसके साथ कैसे कोऑर्डिनेशन बिठाता है. तो शारीरिक विकास को जानने के लिए ज़रूरी है कि हम अपने एक शरीर के ढांचे को देखें कि शरीर किस ढंग से बना होता है, उसमें क्या मुख्यतः चीज़ें देखने को मिलती हैं. तो मेजर फिजिकल चेंजेस, शरीर हमारा 4 मुख्य चीज़ों के मेल से बना होता है. एक तो हमारा नाड़ी संस्थान, नर्व सिस्टम हमारे शरीर के अंदर होता है. शरीर में मांसपेशियाँ होती हैं, मसल्स होते हैं, और शरीर में हमारा अंतःस्रावी ग्रंथियाँ होती हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं. चौथा फिजिकल स्ट्रक्चर यानी कि बोन्स होती हैं. तो 4 चीज़ों को मुख्यतः मिलाकर हमारा शरीर बना है, यानी कि हमारी नाड़ियाँ, हमारी मांसपेशियाँ, हमारी ग्रंथियाँ और हमारी हड्डियाँ. मुख्यतः 4: नर्व सिस्टम, मसल्स, एंडोक्राइन ग्लैंड्स और बोन्स. ये 4 चीज़ें हमारे शारीरिक विकास में देखने को मिलती हैं. अब प्रश्न ये पैदा होता है कि जो जो हम विभिन्न अवस्थाओं में बड़े होते हैं तो हमारा शरीर कैसा रूप लेता है. तो उसके लिए जानना ज़रूरी है कि जो जो व्यक्ति बड़ा होता है किन किन स्तरों से गुज़रता है, विकास के किन क्रमों से गुज़रता है, विकास के किन स्तरों से गुज़रता है. तो आइए जानते हैं विकास के क्या क्या स्तर होते हैं. पहला स्तर, बच्चे जब पैदा नहीं हुआ होता है, बच्चा जब माँ के गर्भ में
पलता है वो हमारी गर्भावस्था कहलाती है। जैसे मैंने पहले भी कहा था आपको कि बच्चे का विकास जन्म से नहीं बल्कि जन्म से पूर्व अवस्था यानी कि गर्भावस्था से शुरू होता है। जब बच्चा कंसीव होता है, जब गर्भाधान होता है, तब से ही बच्चे की वृद्धि और विकास होना शुरू होता है। अब पहली अवस्था को हम जानें। पहली इस अवस्था में, गर्भावस्था में, मुख्यतः 3 स्तरों पर हम इसको समझ लेते हैं। पहले जर्मिनल, एम्ब्रियोनिक और फीटल, ये 3 मुख्य स्तरों से बच्चा गुजरता है। गर्भावस्था के ये 3 स्तर आते हैं। पहला स्तर जर्मिनल, अंकुरण काल जिसको हम कहते हैं, अंकुरण काल। ये हमारा पहले 0 से 2 सप्ताह तक, पहले 2 हफ्ते जब बच्चा कंसीव होता है माँ के गर्भ में, उसको हम अंकुरण काल कहते हैं। इज इट क्लियर? उसके बाद 2 से लेकर 8 सप्ताह तक, 2 to 8 वीक्स, ये बच्चे का भ्रूण काल होता है। जब 2 सप्ताह का गर्भाधान हो चुका होता है और 8वें सप्ताह तक उसको हम भ्रूण काल कहते हैं। और उसके बाद का जो काल है, यानी कि 8वें सप्ताह से लेकर 7वें सप्ताह तक का जो पीरियड है, उसको हम फीटल स्टेज कहते हैं। तो बच्चे का विकास इन 3 मुख्य क्रमों से होकर गुजरता है। और आप जानते हैं कि ये विकास बड़ी तेज़ी से होता है। एक बच्चा कंसीव होने के बाद केवल मात्र 9 महीने उसकी कितनी वृद्धि हो जाती है। लगभग 272 दिन में बच्चे की वृद्धि बहुत तेज़ी से होती है। तो ये इस अवस्था को हम बच्चे के वृद्धि के लिए सबसे तेज़ी वाला हम कह सकते हैं कि जिसमें बच्चे का विकास अधिक तेज़ी से होता है। तो जब बच्चा फीटल स्टेज में होता है तो उसका आँख, पलकें, नाक, कान, ब्रेन ये पूर्ण रूप से विकसित हो जाते हैं और औसतन लगभग 2.6, लगभग 2.5 किलो के करीब आप कह लें कि बच्चे का वज़न भार हो जाता है जब वो पैदा होता है, एक सामान्य बच्चे का। उसके बाद हम दूसरी अवस्था पर चलते हैं और उसमें बच्चे के विकास को समझते हैं। उसको कहते हैं हम इन्फेंसी स्टेज, शैशवावस्था। शैशवावस्था बच्चे के जन्म से लेकर लगभग 1.5-2 वर्ष तक की रहती है। जो पहले के 2 वर्ष हैं वो बच्चे की शैशवावस्था है, शिशु जिसको हम कहते हैं। और इस शैशवावस्था में बच्चे का जो शारीरिक विकास है वो, जैसे आप जानते हैं, बच्चा कुछ महीनों में पहले करवट लेता है, हलचल शरीर की करता है, गत्यात्मक क्रियाएं, करवट लेना आदि। और 5-6 महीने में जाकर बच्चा सहारे से बैठता है, फिर बच्चा इंडिपेंडेंटली बैठना शुरू करता है। और 10 से 12 महीने के बीच का जो बच्चा है, पहले वो सहारे से खड़ा होता है क्रॉल करके, और कई बार बच्चा क्रॉल करने के बाद इमीडिएट सहारे से खड़ा होकर 10 से 12 महीनों के बीच में वो चलना शुरू कर देता है। तो बच्चे का वो करवट बदलने से लेकर चलने का जो क्रम है वो इस शैशवावस्था में होता है। ये सारी गत्यात्मक क्रियाएं बच्चा इस काल में करता है
और इस काल में शुरू में बच्चे की दो प्रकार की हम क्रिया कहते हैं, एक स्थूल और एक सूक्ष्म। यानी कि मोटे तौर पे जैसे बच्चे के पास खिलौना है तो उसको खींचने के लिए वो अपनी पूरी बॉडी को लगाएगा, हाथ पैर को लगाएगा, उससे खींचेगा, क्योंकि सूक्ष्म क्रियाओं का विकास जो बच्चे की अर्ली स्टेज है शैशवावस्था की, उसमें नहीं होता है। तो शैशवावस्था में फिर धीरे धीरे बच्चा जब उस स्टेज के अंत में जाता है तो जैसे बॉल को पकड़ लेना, ग्रिप करना, लेकिन वो पूरी तरह से फिंगर से उसको होल्ड करने का जो तरीका है वो अभी तक उन चीज़ों का विकास नहीं हो पाता। तो इस अवस्था में जो हमारी स्थूल क्रिया हैं उनका प्रयोग बच्चा करता है। उसके बाद चाइल्डहुड स्टेज, जिसको हम बाल्यकाल कहते हैं। बच्चा शैशवावस्था के बाद बाल्यकाल में जाता है। जैसे आपने नोटिस किया होगा कि बाल्यकाल में अब बच्चे की जो वृद्धि की गति है वो धीमी हो जाती है शैशवावस्था की अपेक्षा। गर्भावस्था में तेज़ी से था, उसके बाद कम, लेकिन चाइल्डहुड में और कम मंद गति से बच्चे का विकास होना शुरू होता है। अब बच्चा विभिन्न प्रकार की क्रियाएं करता है, सीखता है। बच्चा जैसे आप जानते हैं कि वो सिर धड़ हाथ पैर हिलाने के अलावा अब वो दौड़ना शुरू कर देता है। जो शैशवावस्था में बच्चा अपने सिर को हिलाता है, धड़ को, हाथ को, फिर पैर को चलाना सीखता है, अब उनमें अच्छे से तेज़ी से दौड़ना, अपने शरीर की गत्यात्मक क्रियाओं में सामंजस्य स्थापित करना, उनमें तालमेल करना, कोऑर्डिनेट करना, ये बच्चा सीख लेता है क्योंकि उसका शारीरिक विकास इतना हो जाता है। तो इन स्टेजेस को भी लेकर हम जो शुरू वाली स्टेज होती है, जो बच्चे की बिगिनिंग होती है, मानो 2 से 4 वर्ष की, 5 वर्ष तक का जो पीरियड है, वो बच्चे की एक अर्ली चाइल्डहुड वाली स्टेज होगी, पूर्व बाल्यकाल जिसको हम कहेंगे। जो बीच का पीरियड होगा वो मानो 5 से 8 साल, वो बच्चे का मिड का पीरियड है। और अगले 3 सालों में और डिवीज़न इसका कर लीजिए, 9 से 12 साल, यानी कि वो बच्चे की उस अवस्था की आखिरी अवस्था है, उसको हम पोस्ट पीरियड कहते हैं, उत्तर काल कहते हैं। तो बाल्यावस्था, हर एक अवस्थाओं को हम इसी तरीके से बांट सकते हैं, समझ सकते हैं। एक पूर्व की अवस्था, एक मध्य अवस्था और एक उसकी जो आखिरी अवस्था है उसको पोस्ट पीरियड हम कहेंगे। तो ये प्री मिड पोस्ट पीरियड में बच्चे का विकास हर एक अवस्थाओं में चलता है। अब इसमें बच्चा इस चाइल्डहुड में जो अर्जित कौशल हैं उनको सीखता है। डर की कमी होती है, कॉन्फिडेंस बच्चे में ज़्यादा होता है, तेज़ी से दौड़ना सीख लेता है, अपेक्षाकृत साहसी बच्चा होता है, और लिखना, चित्रकारी करना, नाचना, गाना आदि, खेलना विशेषकर, ऐसी गतिविधियों का विकास के लिए बच्चे का शरीर तैयार होता है और बड़े खुले मन के साथ इन क्रियाकलापों को वो करता है। और तीसरी स्टेज की हम बात करें, जब बच्चा चौथी स्टेज की किशोर अवस्था में जाता है। तीसरी के बाद जब चौथी अवस्था में बच्चा जाएगा किशोर अवस्था में, तो किशोरावस्था में 3 एज जिसे हम कहते हैं, 12 वर्ष के बाद और 20-22 वर्ष तक की जो अवस्था है, जो टीन एज है, 13, 14, 15, ये एक किशोरावस्था की शुरू की अवस्था है। फिर वो 16 से 18 आप कह सकते हैं कि मिड अवस्था हो गई। फिर उसके बाद 20-22 तक जो वो पोस्ट अवस्था बच्चे की होती है। अब जैसे हमने कहा था शुरू में कि हमारा बोन्स, हमारा
के ऊपर शरीर का आकार, उसका साइज़, उसका ढांचा तैयार होता है। बच्चे के गत्यात्मक क्रियाओं के कारण उसकी मांसपेशियों का विकास होता है। और बच्चे की जो एंडोक्राइन सिस्टम है, एंडोक्राइन सिस्टम इस अवस्था में उसका प्रभाव ज़्यादा देखने को मिलता है। अब किशोरावस्था में आते आते बच्चों के लिंग के आधार पर भी वृद्धि में अंतर आ जाता है। इस उम्र में लड़कियों की वृद्धि लड़कों की अपेक्षा अधिक हो जाती है। आपने देखा होगा इस 12-13 साल की उम्र में आने पर लड़कियों की वृद्धि लड़कों की अपेक्षा एकदम तेज़ी से होती है। और क्योंकि हार्मोनल चेंजेस इसमें बच्चे के यौन से संबंधित जितने भी हार्मोन्स हैं उनके कारण होती है। जैसे आप जानते हैं कि इस अवस्था में, किशोरावस्था में लड़कों में दाढ़ी मूंछ का आना, लड़कियों में मासिक चक्र का आना, यानी कि लड़कों में पुरुषत्व के गुण आना और लड़कियों में स्त्रीत्व के गुण आना, ये सारा एंडोक्राइन सिस्टम की वजह से होता है। तो इस अवस्था में बच्चे की जो पिट्यूटरी ग्लैंड सारे हमारे इन बाकी ग्लैंड्स को कंट्रोल करती है, जिसको हम मास्टर ग्लैंड कहते हैं, और जो गोनाड ग्लैंड है वो सक्रिय हो जाती है। आप जानते हैं कि हमारी ये जो जनन ग्रंथियां हैं इनका विकास होता है और सेक्सुअल मैच्योरिटी इस उम्र में आती है। इस अवस्था में जनन अंगों का विकास होता है, कि वृद्धि होती है। लड़कियों में ओवरीज, यूट्रस की मजबूत होता है और लड़कों में प्रोस्टेट ग्लैंड जो हैं उनकी वृद्धि होती है। और इसके अलावा हमारे प्राइमरी करैक्टरिस्टिक्स जो होते हैं, सेक्स करैक्टरिस्टिक्स, उनके साथ साथ सेकेंडरी करैक्टरिस्टिक्स भी देखने को मिलते हैं। जैसे आवाज़ का बदलना, आवाज़ का भारी हो जाना। लड़कों की आवाज़ इस अवस्था में लड़कियों की अपेक्षा उसमें भारीपन देखने को मिलता है। और बाकी शरीर का विकास होना, गर्ल्स का जो हमारा ब्रेस्ट है उसका विकास होना, इस तरह के शारीरिक परिवर्तन देखने को मिलते हैं। लड़कों में दाढ़ी मूंछ का आना, ये इस अवस्था में हार्मोनल चेंजेस की वजह से देखने को मिलते हैं। तो उसके बाद हम बात करें तो एडल्टहुड, अगली स्टेज हमारी आती है एडल्टहुड स्टेज की आती है। युवावस्था का एक अपना प्रभाव होता है, एनर्जी से भरपूर होता है, व्यक्ति सक्षम होता है, शरीर सुडौल हो जाता है। और जो पूर्व युवावस्था का पीरियड है, 20 से 25-30 साल का जो पीरियड है, ये चरम यौवन का पीरियड होता है। शरीर पूरी तरह से मजबूत होता है, एक्टिव होता है, पूरी स्फूर्ति होती है, सक्रिय रहता है। और जैसे जैसे हम मिड इसकी स्टेज में जाएंगे तो हमारे उस शारीरिक विकास में, उस स्फूर्ति में कमी देखने को मिलती है। और लगभग 45 वर्ष की जो हमारी 45 से 60 वर्ष का जो पीरियड है, उसके बाद का जो, जिसको हम पोस्ट स्टेज एडल्टहुड की कह सकते हैं, जो इस प्रौढ़ावस्था की जो अंतिम स्टेज है, उसमें जाते हमारी बोन्स का कमज़ोर होना, हड्डियों का में उतनी स्ट्रेंथ नहीं रहती जितनी कि
इसकी प्री एडल्टहुड में रहती थी, हमारे के पूर्व जो हमारा प्रौढ़ावस्था है उसमें रहती थी। और दांतों का गिरना इस हमारी उत्तर प्रौढ़ावस्था में शुरू हो जाता है, हड्डियों में क्षीणता देखने को मिलती है। तो इस तरीके से वो गिरावट होना शुरू हो जाती है। जब हम शारीरिक विकास की ज़्यादा बात करते हैं तो हम अधिकतर जन्म से लेकर किशोरावस्था या युवावस्था तक की ही चर्चा करते हैं, क्योंकि उसके बाद जो शारीरिक हमारी वृद्धि है वो तो 20-22 वर्ष तक रुक जाती है, और उसके बाद कोई लंबाई या साइज़ में कोई ज़्यादा परिवर्तन उसमें अंतर नहीं आता, केवल भार बढ़ता घटता कम होता जाता है या फैट्स होते जाएंगे। तो इस तरह के शारीरिक परिवर्तन हमें इस अवस्था में देखने को मिलती है। और जैसे मैंने कहा कि आखिरी जो अवस्था हमारी आती है जिसको हम सीनियर सिटीजन का नाम देते हैं, तो इस करके हम 65 वर्ष से लेकर मान लेते हैं। जो आखिरी जो स्टेज है वो ओल्ड एज की होती है। इसमें शरीर क्षीण पड़ जाता है, झुर्रियाँ पड़ जाती हैं, शरीर में एनर्जी ऊर्जा कम रहती है, शरीर पैसिव हो जाता है। तो यानी कि ये एक शरीर की क्षीणता का दौर होता है। जब हम शारीरिक विकास की बात, जैसे मैंने पहले कहा कि जब हम करते हैं तो जन्म से लेकर जो किशोरावस्था के बीच का जो पीरियड है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है शारीरिक विकास के एंगल से। तो कुल मिलाकर हम देखते हैं कि हमने क्या जाना। देयर आर मैनी डिफरेंट पेसेस एंड पैटर्न्स ऑफ फिजिकल डेवलपमेंट। इसके अतिरिक्त भी बहुत सारे पैटर्न्स, बहुत सारी बातें शारीरिक विकास में हम जोड़ सकते हैं, वृद्धि में हम जोड़ सकते हैं। डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स आर फिजिकल स्किल्स सीन इन इन्फेंट्स, चाहे हम कौशलों की बात करें। चिल्ड्रन एज दे ग्रो एंड डेवलप, तो जैसे जैसे वो बड़े होते हैं तो उनमें उतने शारीरिक और गत्यात्मक कौशलों का विकास होता है। जैसे मैंने कहा, वो स्थूल क्रियाओं के साथ साथ सूक्ष्म क्रियाओं को करने में सक्षम होता है। मानो हाथ के प्रयोग करने के बजाय जो उसकी जो छोटी छोटी एबिलिटीज़ हैं, उंगली का प्रयोग करना, तो वो छोटी छोटी कामों को करने में सक्षम हो जाता है जैसे जैसे वो ग्रो करता है बारीक से बारीक शारीरिक क्रियाओं को करने के में। हायर लेवल ऑफ फिजिकल एक्टिविटी ड्यूरिंग चाइल्डहुड लीड्स टू द स्टेट ऑफ वेलबींग एंड मोर एक्टिव आफ्टर दे मैच्योर। जितनी ज़्यादा शारीरिक गतिविधि बच्चा अपने चाइल्डहुड में करता है, विशेषकर अपने इस बाल्यकाल में जितनी गतिविधियां शारीरिक रूप से बच्चे का खेलना, दौड़ना, भागना, ये जितनी गतिविधियां बच्चा अधिक करता है उतना बच्चे का स्वास्थ्य अच्छा होता है और उतना बच्चा ज़्यादा मैच्योर होता है और एक्टिव रहता है। जैसे आप कहते भी हैं ना कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन निवास करता है, तो हमारे विकास के लिए हमारा शरीर सबसे पहले स्वस्थ होना जरूरी होता है। कुल मिलाकर हम संक्षेप में कहें कि हमारा जो ये शारीरिक विकास का जो पहलू है, जो एस्पेक्ट शारीरिक विकास का है, ये जीवन में बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि ये हमारी ग्रोथ और विकास को प्रमोट करता है, उसको बढ़ाता है। इन्हीं शब्दों के साथ आज की इस टॉपिक के ऊपर मैं अपनी बात को ख़त्म करूँगा। जय हिंद।